तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा देखो कितना हो गया है। ये देखो हमारे घर में दहलीज पर दीपक जलाया जाता है रोज़। कहते हैं दहलीज पर डेली दीपक जलाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। और जैसे बुज़ुर्गों ने कहा है कि घर कभी खाली नहीं होना चाहिए, दहलीज पर दीपक ज़रूर जलना चाहिए। तो डेली हमारे यहाँ ये दीपक जलता है। और कार्तिक मास चल रहा है तो तुलसी जी में भी दीपक जल रहा है, दोनों जगह दीपक जलता है। आपको दिखा दूं, तुलसी जी का तो बुझ गया, काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 1 घंटा हो गया है। 5 सवा 5 बजे से अंधेरा होने लगता है। तो अभी तो बस बैठा है घर में, खाना पीना भी बनेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, तो ये जो मालती चौहान है गोरखपुरिया भौजी के साथ गई है, कोर्ट कचहरी गई है। और उधर से विष्णुराज का फ़ोन आता है मालती के पास। तो विष्णुराज तो भीगी बिल्ली बन गए भाई। क्यों? जब मालती हर तरह से गलत है तो भीगी बिल्ली क्यों बन गए? मरने की धमकी भी दे रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, और ये भी कह रहे हैं कि अभी रुको तुम, अभी रुको, मैं वहीं आ रहा हूं कोर्ट में। तो गोरखपुरिया भौजी ने जो भी कहा है बहुत सही कहा है कि एक पति होते हुए तुम खुद अपनी पत्नी की धज्जियाँ सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हो। तुम अपनी पत्नी की खुद ही धज्जियाँ उड़ा रहे हो। अगर कोई दूसरा होता तो चलो ये एक बार सोचा जाता कि कोई दूसरा जलील कर रहा है तुम्हारी पत्नी को, लेकिन एक पति ही अपनी पत्नी को सरे बाजार इस तरह नंगा कर रहा है। तो मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो विष्णुराज अभी तक चीख रहा था कि मेरे पास इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं। आजकल कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा इतना नहीं होता कि कब किस सिचुएशन में किस इंसान ने वो बात कही है और उसको एडिट करके किसने किस तरह उसको पेश किया है दुनिया के सामने। इन सब चीज़ों का कोई अब महत्व भी नहीं समझ में आता है। इसमें कहीं ना कहीं ये जो विष्णुराज राहुल है, आखिर इनके पास ये क्यों रिकॉर्डिंग गई, कैसे इनके पास कैसे आई रिकॉर्डिंग? मालती चौहान ने इनसे क्यों हर बात शेयर किया है विष्णुराज राहुल से? समझ से परे हैं ये सब चीज़ें कि अगर मालती चौहान को कोई दिक्कत थी तो वो अपने मायके वालों से भी बता सकती थी, और विष्णुराज राहुल के साथ ये सब बातें क्यों शेयर किया है? पता नहीं मुझे इन लोगों का कैसा किसके साथ क्या संबंध रहा। अभी जो वीडियो आया है उसमें मैंने देखा कि गोरखपुरिया भौजी के साथ मालती है कोर्ट गई है कि हम कोर्ट केस करेंगे, और उसने गोरखपुरिया भौजी से हेल्प मांगी थी कि मुझे हेल्प चाहिए। सभी लोगों को पता है कि इन्हीं के घर के आंगन में गोरखपुरिया भौजी को कितना जलील किया था, कितनी गालियां बकी गई थी गोरखपुरिया भौजी को। तो आज वही गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के साथ खड़ी है। चलो अच्छी बात है, अगर इन चीज़ों को भुलाकर कोई इंसान किसी औरत की मदद करता है तो चीज़ें समझ में आती हैं कि चलो बीती बातें भुला दो, और कोई परेशानी में है तो हम उसका साथ दे रहे हैं। तो मुझे वही हंसी आ रही थी कि विष्णुराज जो इतना, दोपहर में मैंने एक वीडियो देखा, विष्णुराज बोल रहा था कि गांव समाज अगर मेरा कहेगा तो मैं मालती को रख लूँगा। भाई क्यों? गांव समाज ज़्यादा जिम्मेदार है या तुम जिम्मेदार हो? गांव समाज को रखना है अपनी पत्नी को या तुम्हें रखना है? गांव समाज को इज्जत बचानी पत्नी की या तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत बचानी है? गांव समाज ने तो इज्जत नहीं उछाली तो तुमने है अपनी पत्नी की इज्जत। सरे बाजार, मान लीजिए लाख मालती की गलती थी, लाख उसने गलत किया, लाख उसने दूसरे आदमी के साथ मतलब संबंध जो तुम बता रहे हो कि उसका संबंध है उसके साथ, तो ये बातें जो तुम्हारी मौसी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बीच बैठकर ये बातें नहीं हो सकती थी। सबसे पहले तुम सोशल मीडिया पर ले आए वो चीज़ें क्योंकि तुम्हें डॉलर की भूख है, डॉलर छापोगे तुम लोगों का पेट डॉलर से कभी नहीं भरेगा। औकात तुम्हारी यही रहेगी, कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा पैसा पैदा करते हो। और इसी तरह की गंदगी दिखाकर पता नहीं कैसे लोग तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम जैसे लोगों को। और मैं कहना चाहूँगी पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे तबके से उठकर आए हैं और काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। इसी तरह यही इनका तरीका है, यही कंटेंट है। गरीबी दिखाओ, अपनी पत्नी को जलील करो, अपने पति को जलील करो, गालियाँ, मतलब
बेहयाई और गंदगी की इंतहा है इन लोगों के वीडियो में। और समझ में ये नहीं आता लोग कैसे इनको पसंद करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या देखकर सपोर्ट करते हैं लोग इनको, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है विष्णुराज ने, कहते हैं कि मर्द अगर कुछ भी करे तो उसके 100 खून माफ, औरत अगर उसका आधे से भी कम कुछ कर ले तो वो दोषी होगी, उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। विष्णुराज किस तरह कह रहा है अपने वीडियो में कि अगर ये मालती उसके पास जाए, क्या नाम उसका, अर्जुन के 50 या 100 चप्पल मार के आए तो मैं इसको रख लूँगा। क्या यही तुम्हारा प्यार है कि अगर वो उसके चप्पल से उसका मुंह पीट देगी तो मतलब तुम्हें भरोसा हो जाएगा वो तुम्हें प्यार करती है? ये कैसी परीक्षा है? गांव समाज तुम्हें कह देगा कि मालती निर्दोष है तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मालती निर्दोष है। फिर उन रिकॉर्डिंग्स का क्या होगा जो तुम सबूत के तौर पर पेश कर रहे हो कि ये मालती की रिकॉर्डिंग है और मैंने भी सुना है कि वो मालती उसमें बोल रही है, तो तब क्या मालती पवित्र हो जाएगी? तब क्या मालती ने ये जो किया है वो सब धुल जाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे? तब तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मालती कहीं से भी गलत नहीं है? तो तुम लोग यही करोगे और तुम लोगों को लोग ऐसे ही हैं, लोग सपोर्ट करने वाले जैसे तुम लोग हो ना, ऐसे ही तुम लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो अब देखो भाई, बहुत जल्द शायद आप लोगों को देखने को मिलेगा, या तो ये मामला ख़त्म ही हो जाएगा। गोरखपुरिया ने बहुत सही कहा है कि सारे वीडियो प्राइवेट करो जो भी तुमने डाला है सोशल मीडिया पर, और आओ 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ मैं तुमको, आओ यहाँ बैठकर कुछ बात हो। तो विष्णुराज तो मुझे बीगी बिल्ली की तरह उसमें में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुमको डर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम उसी तरह दहाड़ते हुए बात करते। शुरू से मुझे लग रहा था कि विष्णुराज गलत कर रहे हैं और सच में विष्णुराज ने गलत किया है। मान लीजिए पत्नी है तुम्हारी, लेकिन पत्नी के गलती करने से पहले तुमने गलती किया है। तुम्हारी गलती का परिणाम है कि मालती डिस्टर्ब होकर जैसा उसकी समझ में आया वैसा उसने किया है। तुम रोज़ उसको मारोगे पीटोगे। भाई क्या वो हाड़ मांस की इंसान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है, उसके लगता नहीं, उसके दर्द नहीं होता है। आज तुम दुहाई दे रहे कि तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी वो ख़राब कर रही है। अगर यही तुमने सोचा होता तो ना सोशल मीडिया पर ये सब लाए होते, और अपनी पत्नी की इज्जत सोच समझ कर तब तुम इस चीज़ को रखते। ये जितना सोशल मीडिया तुमको सपोर्ट करे, क्या ये तुम्हारे घर आएगी निपटारा कराने? ये केवल डॉलर तुमको छपाने में मदद करेगी जो तुम चाह रहे हो। इसीलिए तुम लोग ये नंगा नाच दिखाते हो सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि इन लोगों का ये ड्रामा है, और मतलब ड्रामा क्या, ये नौटंकी आए दिन इन लोगों की होती है, लेकिन इस बार सच में जो असलियत थी इनकी सामने निकल कर आई है। ये भी गलत है, वो भी, उसने भी गलती किया है, मालती ने भी गलती किया है। और इसमें कहीं कहीं इनके साथ जो इनके दोस्त भाई मुँह बोले रिश्ते ये जो हैं, इन लोगों ने बखूबी भूमिका निभाई है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए। तो ये सब ऐसे ही हैं गंद फैलाने वाले। और देखो क्या होता है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी इस मैटर में पड़ी है। मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ फैसला हो जाए आपस में बैठकर। चलिए तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। सभी लोग बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।